हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शनिवार को मैं आ गई हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या चल रही है और थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या है। सो इस डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे इस डेक से, और इस डेक से आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर। सो थर्ड पार्टी कौन होती है? अगर आप दोनों के बीच में कोई भी अदर सिचुएशन है तो आप उसको थर्ड पार्टी काउंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो चाहे कोई सिचुएशन हो। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले आपके पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। प्लीज़ हमें गाइड करें कि क्या मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के बीच में कोई भी अदर सिचुएशन है, अगर है तो कौन सी सिचुएशन है, क्यों रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या एनर्जी है, थर्ड पार्टी के साथ किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक है लस्टिंग, ओवरऑल एनर्जी है टाइम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में जो नज़र आ रही है वो ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। काफ़ी लोगों की लाइफ में तो कोई बाउंड्री है, मतलब आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया है, एक बाउंड्री सेट की है, और कहीं ना कहीं उसके कारण आपके मन में बहुत सारे वहम हो सकता है, शक हो सकता है असलियत हो, बट आपके मन में ये एनर्जी है कि मुझसे बाउंड्री सेट कर रहे हैं, पहले ऐसे नहीं थे अब ऐसे हो गए हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इग्नोरेंट बिहेवियर फील हो रहा है आपके पर्सन का, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटर कर चुकी है या कर चुका है। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ इनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, इनको गलती रियलाइज़ हो रही है। देखिए, मिस्टेक्स के बाद ब्यूटी की एनर्जी है विद अपॉलॉजी एंड कॉन्फ्लिक्ट। लस्टिंग की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके स्पाउस, चाहे उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, कहीं ना कहीं किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। अट्रैक्ट उनकी ब्यूटी से हुए होंगे, उनके किसी न किसी फिज़िकल पर्सनालिटी से हुए होंगे। आपके होते हुए भी अगर ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं या हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि वो लस्ट था, प्यार नहीं था, लस्ट था। दूसरी चीज़ कि इनको अपनी मिस्टेक का अंदाज़ा है। थर्ड पार्टी के चक्कर से बाहर आना चाहती हैं या बाहर आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं। पहले तो इन्होंने ब्यूटी को देखकर या तो बहुत हैंडसम हो सकता है या बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, मे बी किसी चक्कर में ये आपके साथ धोखा कर बैठे, और जब इनको रियलिटी समझ में आ रही है कि यार अब तो सब गड़बड़ हो गई, तब इनको ऐसा लग रहा है कि अब सही समय का ये वेट कर रहे हैं कि निकल पाएँ सिचुएशन से बाहर, जिस भी साइकिल में ये इंटर किए हैं या जिस भी सिचुएशन में इंटर किए हैं। कई लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर विवाहित हों किसी और के साथ, और विवाह करने के बाद अब इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करनी पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा इनको अपनी गलती नज़र आ रही है कि मतलब मैंने गलत कर दिया ये डिसीजन लेके। इस तरह की सिचुएशंस यहाँ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये खुश तो नहीं है, बिकॉज गलती की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि सही समय का इंतज़ार करना पड़ रहा है। माफ़ी मांगने की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं इन्होंने अगर गलती की है किसी के साथ, तो अब अगर ये वापस आपके पास आना चाह रहे हैं और ये सामने वाले को ये बताना चाह रहे हैं कि यार देखो मेरे से जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ, माफ़ कर दो मुझे लगता है हम नहीं बने एक दूसरे के लिए, तो वो सामने वाला व्यक्ति भी इनको नहीं छोड़ रहा या नहीं छोड़ रही, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन थर्ड पार्टी एनर्जी में नज़र आ रही है ज़्यादातर। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है, आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन की एनर्जी में। पहला ही कार्ड है यूनियन, रीयूनियन। दूसरा है हैबिट, स्पेस, मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड मिस्टेक्स। दोनों अलग डेक है, ये अलग डेक है, वो अलग डेक है, दोनों में मिस्टेक्स की एनर्जी आई है।
2 कार्ड और, ओके 2 आ गए। बॉटम ऑफ द डेक से है रिग्रेट। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब पछता रहे हैं। तो एक कहावत है ना, अब पछता के का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब चिड़िया खेत पूरा खा गई तो अब पछता के क्या होगा। मतलब जब आप गलती कर रहे थे तब आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ मैं ये और सबको पता होता है, कोई इतना भोला नहीं है कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, सबको बुद्धि होती है कि यहाँ पे हम गलत हैं। फिर भी इंसान लालच में, लस्ट में, किसी न किसी सिचुएशन में गलत करता है या करती है। तो अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है, आपको मिस भी कर रहे हैं, बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं। ये अपनी आदतों से मजबूर हैं, बस आदतें इनकी बहुत ख़राब हैं। कई लोगों की आदत होती है ना ड्रिंक करने की, तो उनके पति पत्नी या उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चिल्लाते बैठे हैं कि मतलब ये मत करो, ऐसे मत करो, मुझे नहीं पसंद है, बट वो सुधरते नहीं हैं। कई लोगों की आदत होती है स्मोक करने की, कई लोगों की आदत होती है मल्टीपल लोगों से दोस्ती रखना, फ्लर्ट करना। भले घर में खूबसूरत सी बीवी है या खूबसूरत सा अच्छा खासा अच्छे नेचर का पति है, बट फिर भी कुछ लोगों की आदत होती है फ्लर्ट करने की। तो कभी पति या पत्नी को पता चल जाए कि आप मेरे साथ होते, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को पता चल जाए, ज़रूरी नहीं है पति पत्नी ही हो, उनको पता चल जाए, फिर वो झगड़ा करना शुरू करें, तो एक ऐसी एनर्जी हो जाए कि भैया तुम हम पे शक कर रहे हो, ठीक है, तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है। ये सारी चक्करों में क्या होता है, थर्ड पार्टी और मजबूत होने लगती है। थर्ड पार्टी को आप बल दे रहे हैं। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन लगे कि आपका पार्टनर, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, तो चुपचाप अपने आप को दूर कर लीजिए। डिस्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप शांत हो जाते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं, डिटैच हो जाते हैं, अगर वो व्यक्ति कभी आपसे ज़िंदगी में प्यार किया होगा या की होगी, तो वो ये डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको ये दूरी खाएगी और वो वापस आएगी या आएगा। अगर उसने कभी लाइफ में प्यार किया ही नहीं आपसे, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप किसी भी सिचुएशन में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पैनिक अटैक आ रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसी सिचुएशन में आप गलत व्यक्ति का चुनाव किए थे, आपको ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति को दूर होने के बाद ये फील हो कि मैं बिल्कुल शैटर हो गया, मैं बिल्कुल बिखर गया, अब मेरी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं, पछतावा हो, आपने जो स्पेस बनाया है वो उनको चुभने लगे कि यार दूरी बना रही है या दूरी बना रहा है, इनको ये फील होने लगे कि यार मैं मिस कर दिया इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, भगवान ने मुझे इतना अच्छा लड़का या लड़की दिया था, बट मैंने उसकी कद्र नहीं की, वैल्यू नहीं की, और अब वो मेरे हाथ से जा चुकी है या जा चुका है। तब उनको रियलाइज़ होता है और तब उनको पछतावा होता है। तो यहाँ पछतावे की एनर्जी है और वापस आने का भी एनर्जी है। सेकंड चांस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन आपसे। देखते हैं अगर इनको इतना पछतावा हो रहा है तो कब तक वापस आ सकते हैं या आ सकती हैं। कॉल मैसेज कब तक आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले तो आने वाले 3 दिन थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में है, अगर आपसे नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, या आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है, चाहे उनकी फैमिली हो, कोई अदर पर्सन हो, सिचुएशन हो, आपके पार्टनर फ़िलहाल एक बहुत बड़े चेंज से गुजरने वाले हैं। ये जो चेंज है ये हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, बहुत दुखदाई सिचुएशन हो सकती है, बहुत दुख देने वाली कोई सिचुएशन, और आपके पार्टनर किसी कार्मिक ट्रिगर को फेस करने वाली हैं या वाले हैं। 3 दिन के अंदर की एनर्जी है। इमोशनली कुछ सिचुएशन से, कुछ लोगों से मूव कर सकते हैं, और यहाँ टावर मोमेंट भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन की मर्ज़ी से होंगी।
तो ये जो है ये कहीं ना कहीं इनको विजन्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ड्रीम चैनलिंग हो रही है, जिसके बाद ये बहुत बड़ा स्टेप ले सकती हैं या ले सकते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आने वाले 3 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर आप थर्ड पार्टी से पीड़ित हैं तो 3 दिन आपको बहुत सतर्क रहना है, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो। 3 दिन तक आर्ग्यूमेंट से बचिए, शक से बचिए, बहुत प्यार से बिहेव कीजिए, नॉर्मल रहिए। हो सके तो खुद पे ज़्यादा फोकस कीजिए, डिस्टेंस बनाइए थोड़ा। अगर 3 दिन के अंदर कोई ऐसी खबर आपको मिलती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।